बॉबी देओल जल्द ही प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम में नजर आने वाले हैं। उनकी इस वेब सीरीज की खूब चर्चा है। ट्रेलर को इंटरनेट पर खूब पसंद किया गया है। नवभारत टाइम्स एक्सक्लूसिव बातचीत में बॉबी देओल ने बताया कि उन्हें पहले पहल यह यकीन ही नहीं हुआ कि यह सीरीज उन्हें मिली है। बॉबी कहते हैं, मैं हैरान था कि प्रकाश झा ने मुझे इस तरह का कैरेक्टर ऑफर किया है। आश्रम में मैं एक कॉनमैन के किरदार में नजर आऊंगा। हर इंसान के अंदर एक शैतान होता है, ग्रीड और सेल्फिश। कहानी इसी बारे में है। एकदम अलग से बाबा हैं। किस तरह के इनपुट्स आपके अपने हैं? झा साहब के इनपुट रहे होंगे, आपकी क्रिएटिव के इनपुट रहे होंगे, लेकिन बॉबी देओल ने वो जो निराला बाबा हैं, निराला काशीपुर वाला को कैसे खुद निराला काशी वाला बनाया? देखिए, एक्टर मुझे खोज थी ऐसे कैरेक्टर्स, अलग अलग किस्म के शेड्स प्ले करने की। तो मुझे एक ऐसा शेड मिला जो मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब मुझे प्रकाश जी का फोन आया कि आओ मुझे ऑफिस में मिलो, और मैं बहुत एक्साइटेड था कि प्रकाश जी जिनके साथ मैं इतने सालों से काम करना चाहता था, उनका फोन आया। जब मैं उनके पास गया तो मैं पहले से इतना एक्साइटेड था। जब उन्होंने मुझे आइडिया नरेट किया तो मैं तो थोड़े थोड़े सेकंड के लिए थोड़ा हैरान था कि उन्होंने मेरे बारे में ऐसे सोचा है कि ऐसा कैरेक्टर मुझे दे रहे हैं। तो तब से उसी 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 क्षण मुझे ये समझ आ गई थी कि उनको मुझ में फेथ है, इसीलिए मुझे ये कैरेक्टर ऑफर कर रहे हैं। और उसके बाद जब मैंने उनसे बातचीत शुरू की, डिस्कशन शुरू की, तो उन्होंने कहा, देख तू ना बस ये जो स्क्रिप्ट है ना, ये तेरी गाइड है, बहुत अच्छी तरह से लिखी गई है ये स्क्रिप्ट। तो उन्होंने कहा बस ये स्क्रिप्ट देख और इसको फॉलो कर, और बाद में एज एन एक्टर जो तुझे फीलिंग आएगी उसके हिसाब से पोर्ट्रे करना। तो उसके बाद में मैंने इसमें वर्कशॉप की, क्योंकि इतनी शुद्ध हिंदी बोली है इसमें, और हम तो मुंबई में रहते हैं, हमारी हिंदी इतनी शुद्ध है नहीं। अखबार पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता कि अखबार के एक सेंटेंस में दो तीन शब्द होते हैं जो समझ में नहीं आती, कुछ समझ में नहीं आता। तो मैंने, और जैसे मेरा कैरेक्टर है इसमें कॉन मैन का कैरेक्टर है, तो जो कॉन मैन होते हैं ना, उनको अपनी भाषा पे बहुत ग्रास्प होता है, क्योंकि वो भाषा का इस्तेमाल ही होता है जिस तरह से वो लोगों को अपने हाथ में, अपने जादू में, जादू के उसके अंदर कर लेते हैं। तो मैंने 1 महीना से ज्यादा इस डायलॉग्स पे वर्कशॉप्स किए। एक बहुत ही एक लेडी है सुनीता जी करके, जिन्होंने प्रकाश जी के साथ पहले काम किया था। तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प दी, बहुत। मैं तो मतलब हमेशा उनको थैंक यू कहता रहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ इतने मतलब पेशेंस के साथ मेरे साथ बैठे, वर्कशॉप किए। हम 3-3 घंटे हर दिन बैठते थे, और 1 महीने में मैंने उस पर पूरा ग्रास्प कर लिया। और अटायर की बात तो इम्पोर्टेंट होती है कि कैरेक्टर को एक लुक देनी पड़ती है, उससे उसका कैरेक्टर और एनहांस होता है और दिखाई देता है। तो ये सब प्रकाश जी का इनपुट था। उन्होंने पहले से डिसाइड किया था कि मुझे ऐसा ऐसा रूप देना है मेरे इस कैरेक्टर को। तो मुझे मजा आया जब मैं जाता था ड्रेस रिहर्सल के लिए उनके ऑफिस, और कभी ये पहना कभी वो पहना, फिर उन्होंने बोला नहीं ये ठीक है, यही रखेंगे। तो फिर बस मेरा रूप उन्होंने, उनकी बदौलत है। नहीं, वो तो ठीक है कि डायरेक्टर का अपना काम होता है, वो निकाल लेते हैं, लेकिन एक बॉबी एक चीज होती है जो आप अपनी आंखों से खेलते हैं, जो आप अपनी मुस्कुराहट से खेलते हैं, और वो आप खुद जानते हैं कि मैंने यहाँ पर खेला, बाबा को ऐसे बाबा बनाया। वहां पर आप कैसे अपनी आंखों और मुस्कुराहट का, मैं आपकी बहुत ध्यान से फुटेज देख रहा था। वो कैरेक्टर है ही इतना रंगीला, हाँ, मतलब उसमें इतने शेड्स हैं। हाँ, और क्या है कि हर इंसान के अंदर वो होता है, हर इंसान के अंदर शैतान होता है। हाँ, और इंसान अच्छा तभी बन सकता है जब उस शैतान को रोक के रखे, दबा के रखे, क्योंकि इंसान तो बहुत ही क्या बोलते हैं, कमजोर होता है। हम्म, तो अगर अच्छा इंसान बनना होता है, क्योंकि हमें सब में ग्रीड होता है, हम सब सेल्फिश होते हैं, हमें सब हम सब कुछ अपना ही बनाना चाहते हैं। तो वो विचार रखकर दिमाग में, जब भी कोई मोमेंट आया है मेरे कैरेक्टर के सीन्स के अंदर, तो मैंने बस उस वो फील किया इमोशन, हम्म। और इसीलिए वो दिखाई देता है आपको। और सीन इतने प्यारे लिखे गए हैं कि वो अपने आप वो फीलिंग आ जाती है करते वक्त। और सबसे ज्यादा आपने अपनी आंखों से और मुस्कुराहट से खेला, मैं ये कहूंगा, मेरे को ऐसा लग रहा था।